फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है तत्वों को कैसे प्रदर्शित करेंगे। पहले तो हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ तत्वों के नाम देखेंगे, उनके परमाणु क्रमांक देखेंगे और भार देखेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि परमाणु क्रमांक के द्वारा हम किस तरीके से परमाणु भार निकाल सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखेंगे कि तत्वों को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया गया है जो कि है कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तत्व होता क्या है, रसायन विज्ञान में तत्व क्या है। आप चौक ले लो, चौक के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उसको पीस लो, उसका चूरा बना लो पाउडर फॉर्म में। उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी तत्व है। हमारा शरीर भी तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आप अपने आस पड़ोस की जो भी चीजें देखोगे उस कहीं ना कहीं वो तत्व उसमें कुछ ना कुछ उपस्थित होगा। ठीक है, तो हम उन्हीं तत्वों के बारे में रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है XZA करके कुछ जो भी मैंने लिखा हुआ है, इसमें हम ये देखेंगे कि क्या X है, क्या Z है, क्या A है। X क्या है, तत्व। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, तत्व को प्रदर्शित करते हैं। A क्या हुआ, परमाणु भार। ये क्या हुआ, परमाणु भार। Z क्या है, Z यहाँ पे परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। आप तत्वों के ऊपर किस तरीके से इसको अप्लाई करोगे रियलिटी में। ठीक है, जैसे हमने सोडियम लिया, मान लो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। परमाणु भार कितना होता है, 23। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, Na1123। ठीक, तो परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखा जाएगा, परमाणु भार हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और बीच में तत्व रहेगा। चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, चाहे तो इसको इस तरीके से लिख लो, दोनों ही तरीके सही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि तत्वों के बारे में कुछ जानेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। पहले तो तत्व का कुछ संरचना देख लेते हैं कि तत्व की जो संरचना होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक, तो तत्व कुछ इस तरीके से होता है। तत्व में एक नाभिक होता है, आसपास में कक्षाएं होती हैं। नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। धनावेशित क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पे आवेश कैसा होता है, धनात्मक, और न्यूट्रॉन पे कैसा होता है, कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है वो। कक्षाओं में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलने के कारण धनावेशित होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। जब आप पॉजिटिव और जीरो को जोड़ोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये क्या दिखता है, धनावेशित दिखता है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि प्रोटॉन को कैसे निकालना है, न्यूट्रॉन को कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालना है किसी भी तत्व के लिए। तो कोई भी जो भी तत्व होता है उसका जितना परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जितना भी होता है वो उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। मगर प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी, ऑलवेज सेम, समान रहेगी। मगर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो चेंज होगी। क्यों, तत्वों के आवेश के कारण। अगर तत्वों का जो भी आवेश होगा उस पर कोई आवेश उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने लिया सोडियम। सोडियम पे कितना परमाणु क्रमांक होता है, 11। ठीक है, अब मैंने कहा इसके लिए प्रोटॉन निकालिए और इलेक्ट्रॉन निकालिए। प्रोटॉन कितने आएंगे, जितना परमाणु क्रमांक होगा, हमने क्या लिख दिया, 11। अब इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या कहा,
जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। अब यही सवाल थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहाँ पे ये दे दूं कि Na+ के लिए निकालिए, तो क्या करेंगे आप, Na+ के लिए अगर निकालना है तो प्रोटॉन तो वही रहेंगे 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे बदल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पे जो भी आवेश दिया होता है तत्व के ऊपर, आवेश जितना दिया होता है उसका उल्टा करते हैं। जैसे अगर धनावेशित है तो उतना ही घटा देंगे, और अगर ऋणावेशित है तो उतना ही जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे धनावेशित दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, -1, तो कितना आ गया, 10। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10। ठीक है। अब हम देखते हैं अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ और तत्वों के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे आप ले लो कैल्शियम। कैल्शियम पे कितना आवेश होता है, +2। ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 20। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जितना आवेश दिया होगा उतना ही हम घटा देंगे। तो क्या होगा, 20 - 2 = 18। ये तो होगा इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। अब क्लोराइड की देख लेते हैं। क्लोराइड पे कितना आवेश होता है, 1 माइनस का। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 17। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जितना आवेश दिया होगा उसके उल्टा करना है। कितना दिया, -1 दिया हुआ है, 17 + 1 कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन 18। तो एक सूत्र यहां से बन सकता है, क्या बन गया, परमाणु क्रमांक बराबर होगा किसके, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। चेंज होता रहेगा इलेक्ट्रॉन आवेश के अकॉर्डिंग। ठीक। अब हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जितना परमाणु भार दिया हो उसको किस में से घटा देंगे, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या से। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन बराबर होते हैं, इसलिए अगर परमाणु क्रमांक दिया हो तो आप परमाणु क्रमांक से घटा दो, नहीं दिया है प्रोटॉन दिए तो प्रोटॉन की संख्या से भी घटा देंगे, तो भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। जैसे आप ले लो कैल्शियम का। कैल्शियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। परमाणु भार कितना होता है, 40। क्या करेंगे, 40 - 20, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 20 न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। ठीक है। अब हम कुछ देखेंगे तत्व के नाम, परमाणु क्रमांक और उनके परमाणु भार। ठीक है। ये कुछ लिस्ट है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक दिए हुए, ये तत्व हैं, ये परमाणु भार हैं। हाइड्रोजन, H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। परमाणु भार कितना होता है, 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। परमाणु भार कितना होता है, 4। He को क्या बोलते हैं, हीलियम। Li का मतलब क्या हुआ, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3। परमाणु भार 7। Be का मतलब बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4, परमाणु भार 9। B का मतलब बोरॉन, परमाणु क्रमांक 5, परमाणु भार 11। C मतलब कार्बन, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। N मतलब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14। O का मतलब ऑक्सीजन,